नाम बता दीजिए। प्रोफेसर नरेश भटनागर, डीन ऑफ रिसर्च एंड आर&डी। तो ये जो बुलेट प्रूफ के जैकेट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में बताइए। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये डीआरडीओ की तरफ से यहाँ आईआईटी दिल्ली में बनाया गया है, रिसर्च करके डिज़ाइन करके। और ये एक BIS स्टैंडर्ड होता है 17051, उसके तहत इसका सब टेस्टिंग हुआ है। TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग होता है और डिज़ाइन करके यहीं पर हमारे पास लैब है जो कि फैब्रिकेशन भी करती है, टेस्टिंग भी करती है और इसका डिज़ाइन का आइट्रेशंस भी होता है। तो उसके बेसिस पे ये निकाला गया कि मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ वो वाली हमें चाहिए कि जब बुलेट उस पर स्ट्राइक करती है तब मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे हम रूम टेम्परेचर पे और उस कंडीशन में निकालें। तो उसके लिए पूरे नए इक्विपमेंट बनाए गए, नए टेस्टिंग तरीके ढूंढे गए, सारे मटेरियल्स को टेस्ट किया गया, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, डिज़ाइन किया गया। कई बार आइट्रेशन हुए, कई बार परफोरेशंस भी हुए, उनको सबको इम्प्रूव कराया गया। तो एक तरह से ये 3 साल में आई थिंक 2020 में ये लैब का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद आई थिंक 23 में वी आर रेडी विद द प्रोडक्ट। कितने ये जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे 2.5 किलो कम है। और एक सोल्जर से आपको ये पूछना चाहिए कि 2.5 किलो का मतलब क्या होता है जब वो स्टैटिक वेट लेके चल रहा है अपने एम्यूनिशन के साथ, गन के साथ, अपने खाने पीने के राशन के साथ। अगर 2.5 किलो कम हो जाता है तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो मोबिलिटी है, उसका एफिशिएंसी है, वो कई गुना बढ़ जाता है। इसमें खास ऐसा है कि इसका जो मटेरियल सिस्टम यूज़ किया गया है, और अगर ये 5 साल पुराना हो जाएगा या इवन 10 साल भी पुराना हो जाएगा, ये वैसा का वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि नया है। तो ये टेस्टिंग से प्रूव किया गया है। कितने mm तक की बुलेट को झेल सकता है? MM नहीं होता है, ये बुलेट के जो होती हैं एम्यूनिशंस, वो डिपेंड करता है कि कौन से हथियार से चलाया गया है। जैसे पिस्टल होती है हैंड, तो उसमें 9x19 mm की फुल मेटल जैकेट बुलेट्स होती हैं जिसके अंदर लेड होता है। तो उसको रोकने के लिए आसानी से सॉफ्ट आर्मर भी रोक सकता है, उसमें हार्ड आर्मर की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी स्पीड कम होती है, वो 425 के आसपास मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से वो गोलियां आती हैं, जो हैंड से या कार्बाइन वाली जो हथियार होता है उससे लगता है, जिसको मशीन गन भी बोलते हैं, कार्बाइन वाला। तो वो एक लेवल 2 के आसपास है, BIS लेवल 2। फिर हो जाता है AK-47 का, जिसमें 7.62 इंटू 39 mm की बुलेट्स होती हैं। अब वो 2 तरीके की आती है, एक माइल्ड स्टील कोर होता है, एक हार्डन स्टील कोर होता है। तो वो लेवल 2A बोला जाता था NIJ में, अभी आजकल BIS उसको भी 2 कहने लग गया है। 2 और 3 हो जाता है हार्डन स्टील वाला जो हो जाता है। उसकी स्पीड होती है अराउंड 700 प्लस माइनस 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये काफ़ी लेथल हो जाता है और एक साथ कई सारी गोलियां भी निकलती हैं, जिन्हें बर्स्ट फायर भी बोला जाता है। टोटल वेट कितना होगा सर? इसका प्राइस क्या होगा? प्राइस हम नहीं बता सकते, प्राइस इंडस्ट्री बताएगी जो बनाएगी। जो वेट कितना होगा सर? इसका वेट है जो BIS लेवल 5 का वेट है 8.2 kgs, जो कि अभी एग्जिस्टिंग वेट है 10.5 kg DRDO का, जिसका कि अभी इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है। सो 10.5 से 8.2 kg आ गया। कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है सर इसमें? इसमें कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल्स का, कंपोजिट्स कहलाते हैं। तो अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथीन होता है, सेरामिक्स होते हैं, रेजिन होता है, ग्लूज होते हैं, बाकी चीज़ें कवर होते हैं। फिर पीछे की तरफ फोम होता है जो कि इम्पैक्ट लेता है। तो कई सारे मटेरियल का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट हमारी जो IIT दिल्ली की एक
डिफेंस के साथ काम करने का बहुत सालों से हम कर रहे हैं। उसमें एक जॉइंट टेक्नोलॉजी सेंटर है डीआरडीओ के साथ। तो उसमें इंडिजिनस भारतीय बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की प्रोजेक्ट दी गई थी। तो इसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट में एक तो है कि अ, इतना जो टेस्टिंग करना पड़ेगा कि जितने बुलेट्स उसको विथस्टैंड कर सके, और सेकंड है लाइट वेट, तो क्योंकि उनको कैरी करना, तो ये लाइट वेट जो टारगेट था और बुलेट रेजिस्टेंस था, ये दोनों टारगेट हमने मीट की। इसके बाद आर्मी में डिफेंस में ट्रायल्स हो गई, ट्रायल्स में भी सक्सेसफुल हुई। तो अभी उन्होंने ये एक्चुअली डिफेंस डीआरडीओ ने इसको अभी लाइसेंसिंग के लिए दी है, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है, लेकिन ये इंडस्ट्री बनाएंगे और फिर सर्विसेज को देंगे। तो अभी ये प्रपोजल है, ये एक्सेप्टेड हो गई है फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। ये लाइट वेट है एंड नाउ इंडस्ट्री विल मैन्युफैक्चर इट एंड देन प्रोवाइड इट टू सर्विसेज। सर ये जो फैकल्टी मेंबर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स बनाए हैं। ये टारगेटेड डेवलपमेंट है ताकि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस और सर्विसेज आत्मनिर्भर हो सके। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट सभी फ्रंटलाइन एरियाज़ में है, हमारे पास हम डिफेंस सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें इंडिजिनस बुलेट प्रूफ जैकेट मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज, इससे आर्म्स फोर्सेस का बहुत सारी अगर सक्सेसफुल हुई तो एक्चुअली लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी सेव्ड। सर इसमें वेट का क्या होगा, जिससे वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। हम डिटेल्स है, इट इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट कंपेयर्ड टू द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो सर जैसे इससे कितना फायदे होंगे जो आप ये